अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों रो रही है बच्चे? ओ डैडू, आपको बहुत दिनों बाद देखे रहे ना तो हमरे आंसू रुक ही नहीं रहे। कितनी प्यारी है मेरी बच्ची। बेटा इतना मत रो कि तेरे आंसू का कोटा ही खत्म हो जाए। थोड़े से आंसू उस खुशखबरी के लिए बचा के रख जो अब मैं तुझे देने वाला हूँ। का खुशखबरी? प्रणाम डैडू। क्या हाल है तेरा कच्चा बनियान? तुम मेरी बच्ची को परेशान तो नहीं कर रहा ना आजकल? अरे क्या हमारी क्या मजाल जो हम परेशान करें। परेशान तो कभी कभी ये करती हैं। डैडू, आप का लेंगे? हम का बनाए आपके लिए? नहीं बेटा, मैं आज कुछ लेने नहीं बल्कि तुझे तेरी अमानत देने आया हूँ। कौन सी अमानत डैडू? तेरे से बात की मैंने। हाँ, तेरी अमानत है कि इससे बात कर रहा हूँ ना, तो अपनी मुंडी बीच में क्यों घुसा रहा है भाई? डैडू, का अमानत का बात कर रहे थे आप? बताता हूँ गोरी। तुझे याद होगा जब तू छोटी सी बच्ची थी तब मुझे गांव की एक जमीन बड़ी पसंद आ गई थी। उस जमीन को खरीदने के लिए मैंने बहुत हाथ पांव मारे, बहुत कोशिश की, लेकिन तब मैं बहुत गरीब था बेटा। मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन जमीन मुझे हर हाल में चाहिए थी। मैंने बहुत जगह हाथ पांव में मारे लेकिन हर जगह से मुझे निराशा ही मिली। फिर एक दिन परेशान होकर मैं गांव के पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल पे बैठा हुआ था कि तुम मेरे पास आई और तेरे नन्हे नन्हे हाथों में एक बड़ी सी गुल्लक थी। तूने गुल्लक मेरे सामने कर दिया, कहा डैडू, ई गुल्लक रख लीजिए और इसको तोड़कर वो जमीन खरीद लीजिए। मुझे याद है, तेरे वो अल्फाज अभी भी याद है बेटा। तेरी मासूमियत देखकर मैं हंस पड़ा बेटा। मैंने कहा गुल्लक में क्या होगा, 100, 200, 300, 500, लेकिन नहीं मेरे बच्चे नहीं। जब मैंने वो गुल्लक तोड़ी, जानती है उसमें से क्या निकला? उसमें से 25 सोने के सिक्के निकले। वो सिक्के लेकर जब मैं सुनार के पास गया तो पता चला वो इतने पैसे हैं कि उससे वो जमीन का टुकड़ा मेरा हो गया बच्ची। वो जमीन मैंने खरीद ली। डैडू, हमसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसके लिए हम वो गुल्लक आपको दे दिए। अरे वाह पगली, ये तो वाकई तुमने कमाल कर दिया। बुरे वक्त में अपने डैडू की मदद की। हाँ की, सीखो कुछ इससे। और आज बेटा मैंने उस जमीन का टुकड़ा बेच दिया और मुझे उस जमीन के पूरे 50 लाख रुपए मिले हैं। 50 लाख। 50 लाख डैडू? हाँ बेटा। लेकिन वो तो आप 2 लाख में लिए रहे ना। यही तो हमारी धरती माता की खासियत है। अगर कोई धरती माता का एक टुकड़ा कोई खरीद के रख लेना तो एक दिन ऐसा आता है जब धरती माँ उस इंसान की झोली भर देती है। क्या बात कही है, क्या कमाल कर दिया डैडू को। तो बेटा आज मैं तुझे तेरी अमानत देने के लिए आया। ले ले। डैडू, आप कहाँ लेंगे पहले ये तो बताइए। अरे वो छोड़ बेटा, ये रख ले, इसमें पूरे 50 लाख रुपए का चेक है। नहीं डैडू, ये आपका अमानत है। अरे नहीं मेरी बच्ची, मेरी अमानत नहीं, ये तेरी अमानत है। मैंने वो पैसे तेरे पिगी बैंक को तोड़ कर निकाले थे। ये कौन सा बैंक वो है? पिगी बैंक मतलब गुल्लक को तोड़ के निकाले थे बेटा। रख ले। नहीं डैडू, अरे रख लो पगली, हमारी तो अमानत है, रख लो। हमारी अमानत है? तुम्हारी अमानत कैसे हो गई है? ये मेरी बच्ची की अमानत है, इस पे और किसी का कोई अधिकार नहीं है। सुन रही है बच्ची, सुन रही है? ठीक बात है। और खबरदार, अगर तूने इस पैसे से एक चवन्नी भी निकाली ना, कच्चा बनियान, एक चवन्नी भी निकाली ना, तो तेरे टैटू में हाथ डालकर 2 अठन्नियां निकाल लूंगा मैं। ये पैसे सिर्फ तेरे हैं और किसी के नहीं है। खबरदार किसी और को दिए तो तुझे मेरी कसम। ठीक बात है डैडू, हम ही बहुत संभाल कर। मैं कुछ नहीं जानता, तू बोल कि हाँ डैडू आपकी कसम, बोल। हाँ डैडू, आपका कसम। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। लेकिन डैडू, ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी होगी। फिर हमारे साथ? अच्छा है नाइंसाफी, बोल है। बोल क्या कर लेगा? नहीं, क्या उखाड़ लेगा? ले उखाड़ ले। अरे उखाड़ ले। डैडू, चलिए आपके लिए
अच्छा हमारे कुछ साथ ना गाजर का हलवा खिला खाम का दो बीच में घुस रहा है। हाँ हाँ डैडू चलिए चलिए गाजर का हलवा। कच्छर बनियान दोनों उतार दूंगा तेरे पे। सही कह रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं अंकल आप? अपनी खुद की शादी में 3 किलो गाजर का हलवा अकेले ही पेल दिया था मैंने। माय गॉड बड़ा होगा यार, बड़ा होगा मैं। नहीं, 3 नहीं, किलो। सच्ची। अरे सुनिए तो सही, 3 किलो हलवा कैसे खा सकते हैं? आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया। आपने तो इतना हलवा तो पहलवान भी नहीं खा सकता है। हाँ तो हम भी पहलवानी किया करते थे जवानी में लौंडे। अरे 2 पहलवानों से अकेला भिड़ा हूं मैं और दोनों को ढेर किया मैंने कितनी बार। पहलवान या पहलवानियों को? तो किस तरह की बातें करता है तू? देखता नहीं बच्चियां सामने बैठी हुई हैं। आपके लिए बच्चियां, हमारे लिए नहीं। क्या हुआ अंकल जी? विभू छेड़ रहा है क्या? विभू अरे ये कोई लड़की है जो छेड़ेगा और ये छेड़ जाएगा? तू भी ना। डेविड साहब, जब हम जवान थे ना और जब गली मोहल्ले में से गुजरते थे तो कई लड़कियां एक साथ छेड़ती थी हमें। ख्यालों में हाँ हाँ ये बात में तो कोनो शक नहीं है। हमारे डैडू जब जवान थे ना बहुत ही बड़े हैंडपंप थे। I'm sure जवानी में हैंडपंप रहे होंगे और अभी हैंडपंप ही है ये। आप हैंडसम कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। खैर वो सब छोड़ो डैडू, वो बहुत बड़ी वाली बात तो बताइए, वो तो भूल ही गए जनाब आप। एक मिनट, क्या तेरी मम्मी ने ओलंपिक्स में कोई पदक जीत लिया है क्या? ये बेकार के पंच मारना बंद कीजिए, खबर दूसरी है। तो भूमिका बनवानी है ना, कम टू द पॉइंट, बताइए खबर क्या है? खबर ये है कि अंगूरी लखपति बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। क्या बात है? अंगूरी जी की लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी वॉटरी नहीं अनीता बेटा, बात यह है कि जब अंगूरी बच्ची थी ना तो उसकी गुल्लक में से पैसे निकालकर मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था। वो जमीन बढ़ती गई और अभी मैंने उस जमीन को 50 लाख रुपए में बेचा है और वो सारे के सारे पैसे मैंने अंगूरी के नाम कर दिए। अरे वाह अंकल जी, वाह। ये तो आपने ना पिता होने का बहुत ही अच्छा फर्ज निभाया है। What a great father he is. और एक यहाँ पे बहू की शादी करके इसके पिताजी ने पलट के नहीं पूछा कि बच्ची कैसी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप चाचा जी? मेरे पापा ने कितनी बार मेरे बैंक में करोड़ों रुपए जमा करने की कोशिश की थी, वो तो मैंने मना कर दिया बिकॉज मैं सेल्फ मेड लड़की हूँ। मैं उनके पैसों को क्या करूंगी? एक्चुअली मुझे याद है कि एक बार जब तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली थी तो तुम्हारे फादर ने कुछ नोटों के बंडल हमारे घर भिजवाए थे तो तूने मना कर दिए। शायद तुम उनका दर्द समझ ना पाई। अंकल जी खैर मेरी बात अलग है, लेकिन आपने ये काम बहुत अच्छा किया है कि इनके नाम 50 लाख रुपए कर दिए। हाँ नहीं, ये काम तो वाकई अच्छा किया। हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं कि अपनी बच्ची के नाम कम से कम इन्होंने बैंक में 50 लाख तो डाले। या। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसों का करेगी क्या? एग्जैक्टली, आई मीन Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।